दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम लग गया भाई। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा मुझे 2 दिन लग गए इस सदमे से उभरने के लिए। आपने देखा होगा मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था मगर बहुत ही दर्दनाक हार फॉर मी पर्सनली। क्योंकि यार मुझे तो लगा था हमने ड्रॉ निकाल ली और लास्ट में गोल आ जाता है। अब ये वीडियो है छोटा-सा कि क्या गलत हुआ उसपे और हम क्या कर सकते हैं इस इंटरनेशनल ब्रेक में एज़ अ फैन और हमारी टीम कैसे इंप्रूव हो सकती है उसका भी थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। स्टार्ट करते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई फर्स्ट जल्दी-जल्दी बोला कर, मैं ट्राई करता हूँ, मगर आप फिर भी 1.25x पे देख सकते हो वीडियो को। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊँगा, हम जितने भी मैच जीते हैं इस सीजन में हमने टोटल 8-9 जो भी मैच खेले, हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीते हैं। हम लास्ट में एक सोबोस्लाई की फ्री किक आ गई, एक वर्जिल वैन डाइक का हेडर आ गया, मोहम्मद साला ने पेनल्टी गोल कर दिया, उससे मैच जीते हैं। हम कभी भी फ्लो में नहीं लगे। ये जो नया सिस्टम हम आर्ने स्लॉट के अंडर खेल रहे हैं, जो वो ट्राई कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, विर्ट्स के बारे में ट्रोल कर रहे हैं, वैन डाइक की जो पोजीशनिंग थी उस पे ट्रोल कर रहे हैं। वो तो बनेगा। दूसरे लोगों को ट्रोल करने दो भाई। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, अपनी टीम पे फोकस करो। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई पॉजिटिव हो जाओ, ये हो जाओ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई रियलिस्टिक हो जाओ। आप देखो हमारी टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और फिर अपने एक्सपेक्टेशन सेट करो। आपको क्या लग रहा है इस स्क्वाड के साथ, जहां पे इंजरी हो रही है, लिमिटेड स्क्वाड है, नए बंदे हैं, क्या आप प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग सभी जीतना चाहते हो? भाई एक नया फुल फ्लो आपको ढूंढना पड़ेगा, एक सिस्टम हम ढूंढ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप सब कुछ सेट करो अपना एक्सपेक्टेशन। और भाई कभी भी ये मैं बोल ही रहा था कि भाई ये लक है भाई, मानो आप मानो, मगर अलग ही एजेंडा चल रहा था, मैं क्या ही बोलूं भाई। क्योंकि आप 6 मैच देखो, हर एक मैच में हम कुछ ना कुछ पॉइंट आउट कर सकते थे जो राइट नहीं है। हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कोई भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, मगर हाँ एक दो चीज है जो आपको बिल्कुल पॉइंट आउट करनी चाहिए। वो है ये जो 4-2-2-2 वाला जो सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा। अगर आप देखो, अपार्ट फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड का पहला हाफ और ये चेल्सी के सामने जब हमने गोल खाया उसके पहले के जो 20-25 मिनट है वो निकाल लो, तो ये सिस्टम कभी भी काम नहीं किया है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आगे भी काम नहीं करेगा। अगर उसको राइट पर्सनालिटी मिल गई, जिस पोजीशन पे जो बंदे चाहिए वो मिल गए, तो बिल्कुल ये काम कर सकता है। आपने देखा, मुझे लगा, और इवन आर्ने स्लॉट का जो पोस्ट मैच का जो इंटरव्यू है उसमें उसने बोला कि भाई उसको ऐसा लग रहा है वी आर वेरी क्लोज टू, आप खेलो ना कि अनलॉक दिस सिस्टम। और पता नहीं उसको क्या दिखा, मगर आप हॉनेस्टली बोलो कि पहले 20 मिनट मुझे लगा कि हाँ, अगर आप देखो ईजाक और सुबोसलाई नंबर, ईजाक नंबर 9 और सपोर्टिंग स्ट्राइकर के तौर पे सुबोसलाई था, वाइड पे आपको गापको और साला दिख रहे थे, और डबल पिवट मैकलिस्टर का और ग्रेवनबर्च का था। तो जो हम बोल रहे हैं ना 4-2-2-2, वो क्लियरली दिख रहा था पहले 25 मिनट तक। जब हमने गोल खाया फिर से वो 4-3-3 हो गया, थोड़ा हम प्रेस कर बहुत कम करने लगे। अगर आप ऐसा देखो तो 2 सीजन में हमारी प्रेसिंग जब अंडर द क्लॉप थी वी वर फर्स्ट, और अभी आए आप कह लो कि भाई वी वर इन मिड टीम। प्रेस न करने के कारण हमारे ग्राउंड ड्यूल्स उतने ज्यादा जीत नहीं रहे, बॉल नहीं जीत रहे, तो आप कह लो कि तुरंत काउंटर पे नहीं जा रहे, और आप कह लो कि भाई लोगों को टाइम मिल जा रहा है कि अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। सामने वाली टीम अच्छे से, आप कह लो ना कि 4-4-2 वाली ब्लैंक बना देते, 2 लाइन में खड़े हो जाते, बस पार्क कर देती। तो ये एक हमारा इश्यू रहा है। चेल्सी के सामने भी यही इश्यू रहा मेरे हिसाब से। हमने चांस बनाए, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं बना था। आपको याद हो, साला को एक चांस मिला था, साला ने एक इजाक के लिए चांस बनाया था, सोबोजलाई के लिए भी एक चांस बना था। हमने चांस बनाए, हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई हमारा डिफेंस नहीं काम कर रहा है। हमारा फुल बैक्स उतने इफेक्टिव नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट करते उनसे, या फिर हमने पहले देखा है पिछले सीजन में। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ब्रैडली बेकार है, कैरकेस बेकार है, वो उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अटैकिंग वाइज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और डिफेंसिवली भी वनरेबल है। आप कह लो कि अपनी पोजीशन पे नहीं होते। आप काइसेडो वाला गोल देखो, वहां पे आपके मिडफील्ड भी अच्छे से नहीं प्रेस कर रहे थे, कितनी ज्यादा स्पेस प्रोवाइड की है आपने काइसेडो को। मैकलिस्टर अपनी पोजीशन से बाहर था, ग्रेवनबर्च कितना हाई था उस पॉइंट पे, सोबोसलाई तो भाई पिक्चर में नहीं था, वो बहुत आगे था। मतलब
आप अगर काइसिडो, एन्जो जैसे बंदे को इतना स्पेस दोगे शॉट लेने का, भाई वो उस गोल को कोई नहीं शॉट स्टॉप कर सकता। वहां एलिसन होता, वहां कोर्तवाल होता, वहां पे भाई प्राम न्यूट डाल दो, वो भी नहीं शॉट स्टॉप होता मेरी बात। तो आप क्या कर सकते हो इसको इंप्रूव करने के लिए? देखो गलतियां मैंने गिना दी कि भाई हमारा अटैक उतना अच्छा नहीं फिनिश कर रहा है, हमारा मिडफील्ड की पोजीशनिंग का प्रॉब्लम है, कभी कभी लोग बहुत आगे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, प्रेसिंग पिछले सीजन जैसी नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई मैकलिस्टर का फिटनेस का इश्यू है, तो वो कंट्रोल भी नहीं दिख रहा जो पहले दिखता था। अब डिफेंस का भी मैंने थोड़ी बहुत बात की कि भाई डिफेंस तो लगे पड़े हैं ना। वेंडाइक भाई ऑफ कोर्स मैं वेंडाइक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार को छोड़ दो तो वो वर्ल्ड क्लास है भाई, बहुत ही अच्छा सीजन उसका गया है अभी तक। मगर कोनाटे पे क्वेश्चन मार्क है। आप फ्रिंगपोंग, ब्रैडली जो भी स्टार्ट करता है राइट बैक पे, उस पे क्वेश्चन मार्क है। आप क्वेरकेस के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या उस आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो मुझे नहीं पता। कैरकेस जाना जाता था बॉर्मथ में कि भाई रन बना के क्रॉस डालने के लिए, आप उसको ये करा ही नहीं रहे हो। वी आर प्लेइंग हिम एज अ थर्ड सेंटर बैक, वो बंदा जाता है थोड़ा आगे जाता है, डी के बाद पहुंचता है, और आप कह लो कि भाई वैन के आगे का एक बंदा जो थर्ड लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक जो बन जाता है, वैन सेंटर में हो जाता है, और आप कह लो कोनाटे राइट पे हो जाता है। तो कैरकेस से ये कराने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो भाई आप कोई अच्छा वाला बंदा ले लेते, मतलब जो डिफेंसिवली स्ट्रांग हो, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो भाई हेल्प करे, जैसे गॉर्डियोल सिटी में हुआ करता था, या फिर आके, या फिर इवन आप कह लो कि भाई ये कैलाफोरी हो गया, या फिर हाथो हो गया, वैसा हो गया। नहीं नहीं भाई, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे तो एक और मुझे इश्यू लग रहा है, ना ही व्रिट्स काम कर रहा है, ना ही गापको काम कर रहा है। गापको का तो मैं क्या बोलूं भाई, मतलब अगेन लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसका वर्क रेट अच्छा नहीं है, नहीं वो डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी नहीं है, शॉट नहीं लेता अच्छे से एक्यूरेटली। भाई गोल आया उसका, चलो कोई बात नहीं, मगर उसके अलावा वो इन्वॉल्व ही नहीं था भाई। ना वो किसी को गेम में लेके आ रहा था, ना वो कट इनसाइड कर रहा था। पिछली मैच में मुझे गैप को इनविजिबल लगा भाई। सेम चीज आप साला के बारे में भी बोल सकते हो, मगर साला ने भाई दो चांस तो बनाए। एक इजाक के लिए गोल्डन चांस था वो हेडर मारने के लिए, और आप कह लो कि खुद के लिए एक और चांस बनाया था जो उसने कैसे मिस किया मैं नहीं समझ सकता। इंप्रूव कैसे करेंगे इस पूरी चीज को? देखो आपको कुछ बढ़िया डिसीजन लेने पड़ेंगे, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे मेरे ओपिनियन में। आपको अगर ये सिस्टम नहीं काम कर रहा, 4-3-3 पे वापस जाना पड़ेगा। अगर ड्रॉप करना हो तो करो भाई गैपको को ड्रॉप। अगर साला को आप देख रहे हो कि भाई 45 मिनट अच्छे नहीं गए, बिठाओ उसको भाई। साला है तो क्या हो गया, आप जो परफॉर्म करे उसको मिनट दो। किएजा पिछले मैच में बेंच पे था, और आप गैप को खिला के जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो। गैप को विजिबल नहीं था, जैसे मैंने बोला इनविजिबल मुझे तो लगा, मगर फिर भी वो आप कह लो कि भाई किएजा बेंच से आ नहीं रहा। क्या वो फिट था, या फिर आपने ऐसे ही रखा? और अगर फिट था तो उसको रखने का क्या फायदा अगर आप 10 मिनट नहीं ला सकते उसको? भाई किएजा हमेशा गोल या असिस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपके इस सीजन के आंकड़े उठा लो, 160 मिनट जैसा उसको खेलने को मिला है, हर बार कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, और आप उसको नहीं लेके आ रहे हो। आप गेम को चेस कर रहे थे तब आप एंडो को लेके आए हो। मैं मानता हूं कि मैकलिस्टर की फिटनेस नहीं है, वो मैं जाने दूं चलो, मगर आप एक और सब्स्टिट्यूट आपका बाकी था, किएजा को लेके आओ। क्या इश्यू है? और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको अभी भी ऐसा है कि भाई 4-2-2 के साथ ही जाना है, जो भी आपका फॉर्मेशन, भाई अभी आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। आपको डालो भाई ब्रिट्स को लेफ्ट, तू करके दिखा। जब तक नहीं होगा तुम करो भाई, गैपको से अच्छा कोई भी चलेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ किएजा को स्टार्ट करो लेफ्ट पे, आप एकिटिके इजाक दोनों को खिलाओ, और राइट पे साला को खिलाओ। डबल पिवोट डालो जो आपको फिट लगे कि भाई ग्रेवनबर्च और सुबोसलाय का डबल पिवोट, ऐसा करो। अगर जाना है तो 100% उस सिस्टम पे जाओ। ऐसा नहीं कि आधा जा रहे आधा नहीं जा रहे। मुझे नहीं पता चल रहा है कि हम किस तरीके से वापस फॉर्म में आएंगे। होपफुली ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है, मेरे ओपिनियन में बहुत ही राइट साइड, बहुत ही राइट टाइम पे आई है। हमको चाहिए था ये, क्योंकि है ना हमारा फैन भी अलग नशे में चल गए थे, अलग हवे में उड़ रहे थे कि भाई आप कह लो कि हम तो जीत ही जाएंगे, हम तो सब कुछ जीतेंगे, हम चैंपियंस लीग भी जीतेंगे। भाई आप देखो कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना हम ग्राउंड रूल से, भाई कॉर्नर पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हमको सिर्फ 2-3 कॉर्नर मिले पिछले गेम में। अरे गैलेताजरा के बारे में मैं बोल रहा था कि हमको 7 कॉर्नर मिले, एक भी अच्छी डिलीवरी नहीं थी।
एक भी अच्छी डिलीवरी, सोबोज़लाई की डिलीवरी के बारे में व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। मैं मानता हूं कि इज आर्ग्यूबली आवर बेस्ट प्लेयर अभी तक का, इस सीजन का सबसे बेस्ट प्लेयर वो रहा है। मगर जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो वो करो। जैसे मैंने साला के बारे में बोल, भाई आप साला कैसे ये गोल नहीं कर रहे? जो उसको चांस मिले थे वो उसके लिए ब्रेड एंड बटर है, इजी इजीली स्कोर कर सकता है। अगर वो नहीं फिनिश कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसको बैठा दो भाई, आप किसी और को चांस दो। आप रियो को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको रिजल्ट दे सकता है, जो आपको गोल दे सकता है, उसको लेके आओ। क्योंकि हम, मुझे नहीं लगता कि हम क्लीन शीट रख पाएंगे। जो हमारी डिफेंस है उससे क्लीन शीट एक्सपेक्ट करना बिल्कुल, आप कह लो कि बेवकूफी। ना कोनाटे अपनी पोजीशन पे रहता है आजकल भाई, इतना ज्यादा वैन पे प्रेशर रहता है, बंदा वो उसके भी मीम बन रहे हैं। अब क्या करे? वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बैक है मगर कोई बंदा नहीं है उसके आसपास, और चढ़े पड़े हैं लोग। मुझे नहीं पता चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। आपके क्या विचार है वो बिल्कुल लिखना। देखो मैं रेंट वेंट करना नहीं चाहता था, मैंने फिर भी 2 दिन का टाइम लिया, मगर ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि हम किस तरीके से वापस आएंगे। मैं तो होप ही कर रहा हूँ कि हम 4-3-3 पे वापस जाए पिछले सीजन वाले। आप खिलाओ, जो हमारे रेगुलर प्लेयर है उसको खिलाओ, धीरे धीरे करके व्रिट्स को इंटीग्रेट करो। वैसे भी गोल नहीं कर रहा, भले ही चांस क्रिएट कर रहे हैं मगर गोल असिस्ट नहीं आ रहे। उसको बिठाओ बेंच पे, लेके आओ जब आपको लगे कि यहाँ पे उसको जरूरत है। जो फॉर्म में हो उसको खिलाओ, किएजा को स्टार्ट दो, गैप्को के साथ क्या आपकी भाई पर्सनली है? डच है तो ऐसा थोड़ी कि हर बार स्टार्ट कर दोगे। तो मुझे तो ये लगता है, आपके जो विचार है बिल्कुल कमेंट में लिखिए। और आपको पसंद है तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। होपफुली हमारा इंटरनेशनल ब्रेक अच्छा जाए भाई, कोई इंजर्ड होके ना आए। वैसे भी एंडो निकल गया है, एलिसन बाहर है, कोनाटे का इंजरी है, कितने लोग इंजर्ड हो रहे हैं भाई। वैसे भी स्क्वाड बहुत कम है हमारी और इंजरी पे इंजरी आ रही है। चलो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना दोस्तों।